हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को कंप्लीट रिवाइज करेंगे। ठीक है, इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा जितना भी हमने अभी तक किया है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर। तो इसको दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं कि आप लोगों को कितना समझ आया है, आपका भी रिवाइज हो जाएगा। तो इसके अंदर फर्स्ट हमने क्या किया था, व्हाट इज अ मैटर। तो मैटर क्या होता है आपका, एनीथिंग और एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका कुछ मास होता है तो वो क्या कहलाता है आपका मैटर। एयर, वाटर, चेयर, पेन, टेबल एटसेट्रा, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर हमने किया था जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। फिर आपने किया कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना होता है भाई आपका, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद आपने क्या की भाई, इसके अंदर characteristics of particles of matter। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक की जो फोर थी भाई, एक तो क्या होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। सेकंड क्या थी, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है आपका स्पेस होता है। थर्ड क्या थी भाई, दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट भी कर रखे हैं ये आप लोगों ने। ठीक है, और फोर्थ क्या थी भाई, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो ऑलरेडी आपने अपनी नोटबुक में राइट भी कर रखी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को मेनली हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा किसके ऊपर बेस्ड है भाई आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है बेटा, बेस्ड अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज वी क्लासीफाई मैटर इनटू 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स वो क्या क्या है आपकी, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। ठीक है, सेकंड आपका बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। दो टाइप्स में हमने इनको क्लासीफाई किया है, वो क्या क्या है आपके कंपाउंड्स, और सेकंड क्या है बेटा आपका मिक्सचर्स। तो ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड जो मैटर की क्लासिफिकेशन है, ये हमारी कौन से चैप्टर में आएगी भाई, वी विल स्टडी इन सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड मैटर की कितने स्टेट्स आपकी, 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन तीनों की ही आपने क्या करना है भाई, लर्न इसकी प्रॉपर्टीज को जो राइट कर रखी हैं। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, लिक्विड्स की अलग होती हैं और गैसेस की अलग होती हैं, जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं पहले ही। ठीक है, इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं आपकी, दे कैन बी इंटरचेंज्ड। स्टेट्स ऑफ मैटर को आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है भाई, इंटरचेंज का क्या है भाई, जिस तरह सॉलिड जो है, सॉलिड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में, और लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर गैसियस स्टेट। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन के प्रोसेस में हम हीट करते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका फ्यूजन। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो, और अगर आपकी लिक्विड गैस में होती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका इवेपोरेशन। और जो सॉलिड है आपकी वो डायरेक्ट
किस में कन्वर्ट होती हैं भाई, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, सब्लिमेशन। इसी तरह से जब गैसेस कन्वर्ट होती हैं आपकी लिक्विड के अंदर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, कंडेंसेशन। और लिक्विड दोबारा से किस में कन्वर्ट होती हैं भाई, आपकी सॉलिड्स में। तो ये प्रोसेस जो है आपका, ये क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। और डायरेक्ट अगर गैस किस में कन्वर्ट होती है आपकी, सॉलिड्स में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, सब्लिमेशन। तो ये 5 डेफिनेशन थी। फ्यूजन, जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होंगी तो फ्यूजन, लिक्विड गैस में होंगी तो इवेपोरेशन, और सॉलिड डायरेक्ट अगर आपकी गैस में होंगी तो सब्लिमेशन। फिर रिवर्स प्रोसेस है, गैस अगर लिक्विड में होंगी तो कंडेंसेशन, लिक्विड सॉलिड में होंगी तो सॉलिडिफिकेशन, और गैस डायरेक्ट किस में चेंज होंगी आपकी, सॉलिड्स में, तो क्या कहलाएगा आपका प्रोसेस, सब्लिमेशन। ठीक है बेटा। फिर इसके अंदर थे हमारे भाई लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज किए बगैर जब किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है, ओनली स्टेट तो चेंज होती रहे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता रहे या स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे, तो वो हीट क्या कहलाती है हमारी, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन भी है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या किसी भी चीज की आप कर सकते हो। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो उसको हम क्या कह देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब कोई लिक्विड सब्सटेंस गैसियस स्टेट में चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से ये चलते हैं। इसके बाद एक टर्म और आती है भाई आपकी, जो क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है भाई, इंटर मिक्सिंग दी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि अलग अलग जो मैटर की स्टेट्स हैं या अलग अलग जो सब्सटेंस है, उनके पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। और इसी की वजह से किसी भी चीज की जो स्मेल है वो हमारे को कुछ मीटर दूर तक क्या हो जाती है भाई, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, वी कैन डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अ सब्सटेंस सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे फ्रॉम इट। अगर हम उस सब्सटेंस से कुछ मीटर की दूरी पर भी हैं, जिस तरह परफ्यूम की स्मेल है, अगर कहीं पर भी परफ्यूम यूज होने लग रहा है और उससे हम कुछ दूरी पर भी हैं, तब भी हमारे तक उस परफ्यूम की स्मेल पहुंच जाती है। तो वो किसके कारण होता है आपका, इट इज ड्यू टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स इनटू द एयर। एयर में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इसी तरह से और एग्जांपल आप ले सकते हो, ये मान लो आपका क्या है भाई, वाटर है सपोज करो, और इसमें क्या डाल दिया आपने, 1 ड्रॉप ऑफ इंक। इंक कैसी भी कलर की, सपोज करो ब्लैक कलर की है, तो इसमें जब हमने इंक का ड्रॉप डाला तो ये सारा का सारा जो वाटर है इसका कलर भी कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इट मीन्स क्या है कि इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, वाटर के अंदर इंटर मिक्स हो गए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, डिफ्यूजन। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने किया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है भाई, जब लिक्विड यानी कि वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के अंदर जो मेन फैक्टर है सबसे जरूरी, वो क्या है भाई आपका, टेम्परेचर है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, हायर द टेम्परेचर फास्टर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सेकंड क्या है भाई, विंड स्पीड। विंड स्पीड के ऊपर भी ऐसे ही होता है, फास्टर द विंड स्पीड फास्टर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड क्या है भाई आपका बेटा, सरफेस एरिया। ये भी हमने किया था।
ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं आज तो जस्ट हम सरफेस एरिया। और फोर्थ क्या होता है आपका, ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर और एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला हमने किया था ड्राई आइस। ड्राई आइस एक्चुअल में क्या होती है भाई, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रीज हो जाती है और वो सॉलिड स्टेट में आ जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। इसमें बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती है, डायरेक्ट हो जाएगी, ये किस में चली जाएगी, गैसियस स्टेट में। एक और हमने किया था वो क्या है भाई आपकी डेंसिटी। डेंसिटी हमने क्या किया था, डेंसिटी ऑफ एन object is defined as the mass per unit volume। यानी कि जो डेंसिटी है आपकी वो क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है भाई। फिर इसकी क्या की थी आपने, एसआई यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब और केजी मीटर इनवर्स 3, दोनों एक सेम चीज है आपकी। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, इसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। हीट जो है भाई आपकी वो क्या होती है, ट्रांसफर। हीट हमेशा ट्रांसफर कैसे होगी, फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू दी कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू दी कोल्ड ऑब्जेक्ट में ये हमेशा ट्रांसफर होती है। जब कोई भी चीज ऐसी आपसे पूछे कि ये चीज कूल क्यों लगती है, कोई भी चीज ठंडी क्यों होती है, ठंडी होने का मतलब क्या है भाई, वो जो ऑब्जेक्ट है वो हीट को क्या करते हैं भाई, लॉस करते हैं। ठीक है, जिसमें से भी हीट लॉस होगी वो ऑब्जेक्ट आपका कैसा होगा, कूल। और हीट लॉस किससे होती है भाई, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के कारण जब किसी भी ऑब्जेक्ट में से हीट लॉस होती है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा फील करता है भाई, आपका कूल। इस तरह के काफी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिस तरह आपका आ जाता है कि जब अपनी हथेली के ऊपर when we put some acetone, परफ्यूम और पेट्रोल ऑन आवर पाम। ठीक है भाई, जब हम अपनी हथेली के ऊपर एसीटोन, परफ्यूम या पेट्रोल रखते हैं तो हमारे को कूल, ठंडा क्यों फील होता है, क्योंकि ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं एसीटोन, परफ्यूम या पेट्रोल, ये क्या करते हैं आपके भाई, इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेट का मतलब क्या, लिक्विड स्टेट में होते हैं ये, और लिक्विड से ये किस स्टेट में जाते हैं आपके, गैसियस स्टेट में। ये इवेपोरेट कैसे होते हैं, बाय टेकिंग दी हीट फ्रॉम आवर पाम। ठीक है भाई, इवेपोरेट होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह हमने यहाँ किया। जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हीट की। तो ये जो हीट है ये कहाँ से लेंगे भाई, बाय आवर पाम, हमारी हथेली में से हीट लेंगे। तो जो हमारा पाम है वो क्या करेगा, आवर पाम लूजेज हीट एंड वी फील कूल। ठीक है भाई, ये अभी हमने किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से जिसमें से क्या होगी आपकी हीट लॉस होगी तो वो कैसा फील होगा, कूल। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, कि एक जो मटका होता है उसमें पानी ठंडा क्यों होता है गर्मियों में, जो रूम डेजर्ट कूलर है वो हॉट डे के अंदर क्यों ज्यादा कूल करता है, हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों प्रेफर करते हैं, तो सभी का एक ही रीजन है
कि उसके अंदर क्या होता है भाई, कौन सा प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का। आंसर्स हैं आप लोगों के पास या मैं राइट डाउन करवा दूंगा, उनमें से आप देखेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी उसके अंदर इवेपोरेशन होती है तो वो उसके अंदर से क्या लेता है भाई, हीट लेता है। और जो भी ऑब्जेक्ट हीट को लूज करेगा तो वो कैसा फील होगा, लूज करेगा तो वो कैसा फील होगा, कूल। यही रीजन है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कूल डाउन या ऐसा हमारे को ठंडा क्यों फील होता है, तो इसका एक ही रीजन है कि वो क्या करता है भाई, ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के कारण ही ऐसा हमारे को फील होता है, बाय टेकिंग द हीट फ्रॉम दी बॉडी। बॉडी से लेते हैं या मटके से लेते हैं, पानी से लेते हैं। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद अब इसको कंप्लीट आपने एक बार रीड करना, रिवाइज करना, इतना आपको पता होना चाहिए। दो स्टेट वैसे और होती हैं भाई हमारी, एक तो क्या होती है प्लाज्मा, ठीक है, जो ज़्यादा डिटेल में आपने करनी नहीं है। और सेकंड क्या है आपकी बोस आइंस्टीन स्टेट, ठीक है। केवल इनको आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हैं, तो आपके लेवल के हिसाब से कितनी है, ओनली 3। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।